Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट फुर्सत। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। और एक अतरंगी भाई को जो है वो थोड़ा मौका दे देते हैं, इनको भी मौका देना गाली देने का। थोड़ा गाली बात पहले निकाल दो एक दफा है। हाँ सच्चा मुस्लिम भाई, क्या हाल चाल? हाल चाल ठीक है, अपनी सुनाओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ, जरा कैमरा ऑन करो ना। अरे साहिल डायरेक्ट जवाब आ गया इस दफा। हाँ ये कैसे अच्छे हुआ? भाई, अच्छे भाई, अच्छे भाई यार, तू जबरदस्ती सोचता है कि वो अच्छे ये कौन नहीं है। बोल रहा है इस तरह? ये कौन है? लो साहिल, देखा यार, हमारी आवाज से ही लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं यार। साहिल यार इस्लाम तेरी तो आवाज हो जो गया है है कुछ और बेचारा। तरह की है ना। कॉमेडी बन के रह गया इस्लाम, अभी ऐसे नमूने पैदा कर रहा है। तो जितना जो है ना, ये तो अभी आप दोनों तो अभी मुंह से बोल रहे हो ना, अगर पिछवाड़ा से भी बोलने लगो ना इस्लाम का, फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। वरना ये आज का दिन याद अरे रखो। पिछवाड़े से बोलने से याद आया, पिछवाड़े के बोलने से याद आया, ये अल्लाह मियां जो है, ये पिछवाड़े से बोलते हुए लोगों से बात कैसे करेंगे? अब ये तो तेरी तमीज है ना। जब तुझे पता चलता है कि ये अभी मेरे जो है ना अंदर घुसने अच्छा, वाला मतलब है या तुम मेरे बोलो अंदर तो घुसेगा, चमत्कार। तो तू खुद इस तरह करता है। सच्चा मुस्लिम तेरे तुम में बोलो तो तमीज नाम की चीज चमत्कार। नहीं है। इसको सच्चा छोड़ो, ये मुस्लिम। चूती आदमी है। तुम बोलो तो चमत्कार, हम बोलो तो बलात्कार। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? खैर तुम थोड़ा बैक स्टेज रहो। आयशा सिद्दीकी साहिबा जुड़ी है हमारे साथ। आयशा जी, आपका इस्तकबाल है। सारे हिंदू नरक में जाएंगे ना जीसस को नहीं मानेंगे तो? जितने भी हिंदू हैं सारे नरक में जाएंगे। जीसस का बाप कौन है एडम? बाप कौन है जीसस का? सारे हिंदू तो नरक में जाएंगे ना। जीसस को अगर खुदा का बेटा नहीं मानेंगे तो क्या? आयशा जी, जीसस का बाप कौन है बे? आयशा आपा, क्रिश्चियन। आयशा आपा, जीसस का बाप कौन है बोल? बाप कौन है बोल? जीसस का बाप कौन है बोल? सारे हिंदू नरक में जाएंगे ना। जितने भी हिंदू देख रहे हैं शर्म करो, इस एडम को सपोर्ट कर रहे हो तुम। इसमें जवाब दूं? जितने भी क्रिश्चियन हिंदू देख रहे हो, इस एडम को सपोर्ट कर रहे हो। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है। ओके, कोई फर्क नहीं है। एडम को सपोर्ट कर रहे हो। ये गांडू रिचर्ड डॉकिंस सुना है नाम? रिचर्ड डॉकिंस का नाम सुना है? चूतिया एडम। यार बात सुनो यार, तला हुआ एथियस्ट है ये। नहीं है, मुसलमान है। और बात यह है कि भाई अगर तुमने बात करनी है ना तो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आप कह रहे हो कि सारे हिंदू नरक में जाएंगे। कौन सी आयत लेके आ रहे हो मेरे पास इस सपोर्ट के लिए? मैथ्यू 7। इस सपोर्ट के लिए कौन सी आयत लेके आ रहे हो? आयशा सिद्दीकी साहिबा। एडम सीकर सुनो, जीसस को हम सन ऑफ गॉड नहीं मानेंगे। जीसस को सन ऑफ गॉड नहीं मैंने कहा है इस चीज के लिए कौन सी आयत लेके आ रहे हो? गिव मी द एग्जांपल। हमको सिन से कौन सेव करेगा? ओरिजिनल सिन एडम एंड ईव ने सेक्स किया था ना। ओरिजिनल सिन से हमको कौन सेव करेगा? जीसस को हम नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते। हम हिंदू जीसस को नहीं मानते। आप हिंदू हो? पहले कंफर्म कर दो, आप हिंदू? लाओ यार इनको वापस। आप हिंदू हो? कंफर्म करो कि आप हिंदू हो। हिंदू हो? कंफर्म करो कि आप हिंदू हो। जी हिंदू हूँ। और इस्लाम और क्रिश्चियंस दोनों, सर मैं इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी बोथ आर फॉल्स। यार इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी बोथ आर फॉल्स। अबे रिलैक्स, दोनों झूठे हैं। इस्लाम भी झूठा है, क्रिश्चियनिटी भी झूठा है। चूतिए यार ये बंदा क्या है? इस्लाम भी झूठा है, क्रिश्चियनिटी। सीरियसली मैन, साहिल यार ये बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है? साहिल तू म्यूट पे बोल रहा बाय द वे, अगर तू बोल रहा है तेरी आवाज नहीं आ रही यार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। मोहन भाई आपसे बात करता हूँ अभी ठहर के, आप अच्छे इंसान हैं। पहले जरा डंगरों को निकाल दें एक ही दफा में हम, तो फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा मिस्टर आयशा सिद्दीकी साहिबा, आप बात करना चाहते हैं या सिर्फ बकवास रखना चाहते हैं? अगर बकवास रखना चाहते हैं तो रख लें और रख के दफा हो जाए।
अगर बात करना चाहते हैं तो आपको एक सेंटेंस बोल के पॉज भी देना है। तो लास्ट टाइम मैं चाहता हूं कि आपके साथ अच्छे तरीके से थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, अगर आप भी चाहते हैं तो। अगर आप अपनी फॉल्सिफाइड बिलीफ सिस्टम को लेके भगाना चाहते हैं तो भाई जाके दुनिया की हर जगह पे जाके भौंको। आपके भौंकने से कोई चीज सच्ची नहीं हो जाएगी और आपकी बात सच्ची नहीं हो जाएगी। विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। और सबसे झूठ का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि उसको इतनी दफा रिपीट करो कि वो सत्य लगना शुरू हो जाए। ये झूठ का बेसिक डिलेमा है, ठीक है। तो वंस अगेन, अगर बात करना चाहते हो तो तुमने एक पॉइंट मेक किया है, स्टिक टू दैट पॉइंट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। आखिरी दफा चांस दे रहा हूं, तुम्हें पॉज करना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट खत्म करने के बाद। हाँ जी। मैं हिंदू हूँ, क्या क्या करूँ प्रूव करने के लिए अगर आप तुमको कि हिंदू मैं हो, हिंदू हाँ हूँ? मैं बताता हूँ, जी बोलो। आप छोड़ दें। आपने बोल दिया ना आप हिंदू हो, मैं फिलहाल फॉर जी द सेक ऑफ आर्गुमेंट मानता हूँ। नाउ गिव मी द वर्स जो कि आपकी इस बात को प्रूव कर रही है। अच्छा, जजमेंट डे के ऊपर हिंदुओं के साथ क्या होगा? जीसस को नहीं मानेंगे तो? जजमेंट डे के ऊपर तुम्हारा यहोवा जो है, हम हिंदू जीसस को नहीं मानते, ठीक है? तो आपके हम हिंदुओं के पास साथ क्या होगा बोलो? यार भोंकी नहीं जाया करो। कौन अबे सी कुत्ते आयत सुनना, दे रहे हो? हम हिंदू जीसस को तो मैन सीरियसली शिट एडम भाई यार। टाइम वेस्ट है। यार इन लोगों से बात करना कितना मुश्किल है। ये जो एथियस है, डंगर किस्म के, हारिस सुल्तान की नस्ल के, आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे इसका नाम नहीं लेना चाहिए था स्ट्रीम में, मैंने बोल लिया। यार इन लोगों को क्या बोलने की और भौंकने की बीमारी है बहनचोद, क्या सीधी तरह रिलैक्स नहीं कर सकते? बोल आराम से बात करते हुए यार, क्या तकलीफ क्या यार? ही इज एन एथियस्ट, ही इज नॉट एन हिंदू। रिलैक्स, टेक अ चिल, लास्ट मौका, उसके बाद दोबारा तुमसे बात नहीं करूंगा मैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे। यार एथियस्ट को, इंडिया में मुसलमानों को, एथियस्ट को ये सारे मंत्र आते हैं। डोंट टेल मी दैट। हमारा साजिद इमाम जो इतना बड़ा मुस्लिम इमाम है, उसको भी ये मंत्र याद है। सो डोंट टेल मी कि तुम्हें मंत्र आते, तुम हिंदू हो। डोंट प्रूव मी दैट यू आर अ हिंदू। आई नो दैट, सो फॉरगेट दैट। मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे कौन सी आयत दे रहे हो, प्लीज गिव मी दैट वर्स। जजमेंट डे के ऊपर हिंदुओं के साथ क्या होगा? जीसस को नहीं मानेंगे तो? कौन सी वर्स दे रहे हो? जीसस को नहीं मानेंगे तो जजमेंट डे के ऊपर हिंदुओं के साथ क्या होगा बे? क्या होगा बोल? जीसस का बाप कौन है वैसे बोल बे? यार ओह माय गुडनेस। जी मेरी आवाज आ रही है? मोमिन भाई 2 मिनट रुक जाओ। मोमिन भाई 2 मिनट रुको। लाला जी ब्लॉक कर दूं क्या इसको? यार ब्लॉक करने से पहले मैं इसको आंसर दे दूं। मैंने पहले भी इस चीज का आंसर दिया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाज दफा जो लोग हैं उनको भी पता लग जाए, क्योंकि अभी मैंने आज ही एक लाइव स्ट्रीम की थी और ये वो लोग हैं जिनको अंब का पता नहीं है। हे लिसन, आयशा सदीकी, झूठे जजमेंट डे के ऊपर हिंदुओं के साथ क्या होगा? हिंदू, लिसन, अब मैं तुम्हें हम बताने जीसस लगा को हूं नहीं मानते, मैं तुम्हें अब बताने लगा हूं क्या होगा। जीसस को नहीं। चुप करके सुनो, मैं अब बताने लगा हूं और दिखा के प्रूव करने लगा हूं। कैन यू लिसन नाउ? एथिस्ट बन जाना चूतिए। ओह माय गुडनेस। अबे गांडू, एथिस्ट बन जाना, क्रिश्चियन का। आर यू सकिंग ऑन व्हाइट कॉक्स? ओके अमित, अब ब्लॉक कर दें इसको। आर यू सकिंग ऑन व्हाइट कॉक्स? ओके देखो यार, मैंने जितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से इस किस्म के शख्स के साथ फिर भी बात करने की कोशिश की है कि हाँ मैं तुम्हें आंसर देता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन ये लोग डिबेट करने भी नहीं आते। ये कुछ खास किस्म के लोग हैं जो कि डिस्कशन भी नहीं करना चाहते। अगर मैं सेम काम करूं मोमिनों के साथ और उनको एक स्टेटमेंट भी ना बोलने दूं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं उनको डिफेंस की पोजीशन भी नहीं देना चाह रहा। देखो अब अगर मैं कोई वर्स दिखाऊं और फिर आप उस वर्स में से मुझे आके बताओ कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, दैट मेक सेंस। नाउ ही नोस कि जो इसने सवाल किया है मुझे और जो इसने क्वेश्चन मेरे ऊपर फेंका है वो अनबिब्लिकल है, और मैं इस चीज को मल्टीपल टाइम दिखा चुका हूं अपनी स्ट्रीम्स के अंदर। लेकिन अब ये मुझे जवाब भी नहीं देना चाह रहा।
बाय द वे को जानने दीजिए। क्योंकि मैं स्ट्रीम का टॉपिक बदलना नहीं चाहता, लिहाजा जितने भी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, रोमन्स का चैप्टर नंबर 2 है, उसको आप पढ़ लें। आधा चैप्टर आप पढ़ लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि दे विल बी जज्ड बेस्ड ऑन व्हाट दे डू। और ये रोमन्स लिखी ही जेंटाइल्स के लिए गई है, ऐसे लोग जो जीसस को नहीं जानते, नहीं मानते। एंड इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम में मोहम्मद को अंब का पता नहीं लगा, उसको भाई पता एक सवाल है मेरा। डेरोगेटरी यार, वेट यार प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू ऑन दैट, मैं उस डंगर की बात कर रहा हूँ। सो एनी हाउ, सो लेट्स रिमूव दैट फैक्ट नाउ। कमिंग बैक टू हमारे आज के सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि वो बंदा मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, हम अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। हाँ यार, आज आप जो हैं एक अच्छे इंसान हैं, स्टिक टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक जी एंड डोंट गो एनीवेयर एल्स। क्या इस्लाम में इंसानियत है, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं मोमिन भाई? हेलो जी, क्या हेलो इस्लाम में इंसानियत है, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अब क्या हुआ यार, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है अभी। आवाज आ रही है मेरा जी? मोमिन भाई आप बोलो तो। जी अभी आपने ना बोला कि ना जो हिंदू लोग हैं उसके ऊपर जरा मैं जो ना एक थोड़ी सी पॉइंट रखना चाहूंगा। नहीं, आप थोड़ा सा हिंदू लोगों पे पॉइंट ना रखें, फॉरगेट दैट, हमें आपसे वो पॉइंट नहीं चाहिए। नहीं आप आप एक कुछ अच्छे रोमन का। आप एक अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है, जी तो इस्लाम तक रहें। जिस चीज का आपको पता नहीं है ना, उस चीज तक जाए नहीं, क्योंकि आपको लिटरली नहीं पता बिब्लिकल थियोलॉजी का। अगर पता है तो मुझे कहें कि आपको बिब्लिकल थियोलॉजी का पता है, मैं आपसे 2-4 सवाल करूंगा, फिर मैं आपसे आगे बिब्लिकल थियोलॉजी की फिर बात करूंगा। जी मगर ये लॉजिकली वो गलत है कि जो है ना खुदा के जो बिलीवर्स है उनका अंजाम और जो डिसबिलीवर है उनका अंजाम एक ही हो जाए। आपने क्या बोला, जो हिंदू लोग क्यों हैं, मतलब क्यों नॉन क्यों 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 क्रिश्चियन है, क्यों 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 टेल मी क्यों? क्योंकि ये लॉजिकली वो है जो खुदा को माने वो भी एक बराबर, जो नहीं माने वो भी एक बराबर, ये गलत है। ये किसने कहा? मोहम्मद ने कहा है ना? जी ये लॉजिक कहता है, मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, लॉजिक कहता है, मोहम्मद नहीं, लॉजिक नहीं कहता, मोहम्मद कहता है। मैं भी कह रहा हूँ ये। ओके, कौन सी नाउ हदीस टेल मी में कहा? समथिंग। एक मुझे अब बात बता दें, एक छोटी सी बात। अगर एक खुदा ने आपको नफ्स दिया, इंटेलेक्ट दिया, जी बिल्कुल, जी ओके, बिल्कुल। उस इंटेलेक्ट के मुताबिक आप कुछ अच्छे काम करते हैं जिंदगी के अंदर, आप अपने माल जो कमाते हैं उससे लोगों को दान करते हैं, ठीक है, जी आप प्यार करते हैं, आप चोरी नहीं करते, आप डाका नहीं डालते, आप बुरा काम नहीं करते, लेकिन आप उस खुदा को नहीं मान रहे जो कि बकौल आपके एक सच्चा खुदा है, हक वाला खुदा है, ठीक है, जी ठीक है। नाउ द जी प्रॉब्लम इज कि इस मौके के ऊपर जो आपके सारे अच्छे काम हैं वो किधर गए? आपने शिर्क कर लिया, आप जहन्नमी हैं, तो वो अच्छे काम जी सारे किधर गए? इसका जवाब देने दे रहे ना अभी जी मुझको। प्लीज प्लीज। इसका जवाब है ना हदीस में ना आया है, जब साहबा ने पूछा कि ना नबी से, ये हमारे जो हम जो जब हम लोग ना नॉन मुस्लिम थे, हम लोग जो वो क्या बोलते अच्छे काम करते थे, उसका क्या हमें फल मिलेगा? तो नबी ने कहा उसी का तो तुम्हारे को फल मिला है कि तुम बिलीवर बन गए, तुम्हारे को हिदायत उसी वजह से मिली। और अगर आप समझे? बिलीवर नहीं बने, बिलीवर नहीं बने मतलब कि ना उनमें जो है ना इस्लाम में नहीं वो क्या आए, बोलते हैं। तो जहन्नम में जी रहेंगे ना। तो मैं यही जी तो कह रहा बिल्कुल, हूं कि जो आपने अच्छे काम किए उसका आपको मरने के बाद क्या मिला? वही तो कह रहा हूँ, उनको जो है ना हिदायत मिल गई दुनिया में ही। अरे सबसे बड़ी दुनिया चीज में यही अगर है। हिदायत नहीं मिली तो क्या होगा उसके साथ? तो मतलब उसने कुछ कमी की है अपनी अच्छेपन में, या फिर हकदर्मी की है, जैसा आप करते हैं, आपको चलो, कितनी भी यानी कि ये सही क्यों बात देखा, दिखा दे। सी दैट्स द पॉइंट। आपके मोहम्मद को बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का नहीं पता था। आपको भी नहीं पता है, आप भी बोलो जो ओके, बिलीवर है और मुझे जो नहीं पता, डिसबिलीवर है वो दोनों कोई एक बात ही जैसे हैं। कोई बात नहीं, लेट्स रीड देन। आपके लिए कुछ समझा जाता हूँ, शायद आपको आपकी आंखें खुले और आप इस्लामिक कट्टरता और स्टुपिडिटी से बाहर निकले। हालांकि मैं अभी ये पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आप फिर आ गए हैं तो पढ़ते हैं दोनों मिलके। लेट्स सी के क्या है। You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because who are you to pass judgment on the same thing? तुम होते कौन हो किसी के ऊपर जजमेंट पास करने वाले? Who are you to pass judgment on somebody? मोहम्मद एक इंसान है, इंसान ये वाली जजमेंट पास कैसे कर सकता है कि जहन्नमी रहेगा?
Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. खुदा की जजमेंट तो सच्चाई पे होनी चाहिए, उसकी सच्चाई पे, खुदा की सच्चाई पे, इंसानों की नहीं। इंसानों की सच्चाई रेलेवेंट है। So when you, a mere human being, pass judgment on them, yet do the same thing, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for rich, for his kindness and forbearance for the patient? Because you are stubborn, unrepented heart. So now immoralities जो लोग करते हैं, those who resist immoralities and etc., there will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jews, then for the Gentiles. जो बुरे लोग हैं उनको Jews Gentile दोनों को बराबर, लेकिन Jew को पहले, क्योंकि उनके पास कानून था, Gentile को बाद में। So Gentile जो बुरे काम कर रहे हैं उनको बाद में रखा गया है, उनकी पनिशमेंट भी हल्की है क्योंकि उनके पास लॉ नहीं है। But glory, honor, or peace of anyone who does good first for the Jew and then for the Gentile. For God does not show favoritism. खुदा फेवरेटिज्म शो नहीं कर सकता कि तुम जू हो तुम्हारे लिए फेवरेटिज्म है, तुम जेंटाइल हो तुम्हारे लिए फेवरेटिज्म नहीं है। ऑल हु सिन्स अपार्ट द लॉ, जो लॉ के अपार्ट सिन करता है यानी बगैर कानून के सिन करता है, यानी कि जो कानून दिया गया उसके बगैर सिन करता है, विल आल्सो पेरिश अपार्ट फ्रॉम द लॉ, वो अपार्ट फ्रॉम द लॉ पेरिश करेगा। हु अंडर द सिन लॉ जजेस बाय द लॉ, फॉर इट इज नॉट दोज हु हियर द लॉ हु आर राइचस, जो कानून को सुनते हैं वो राइचस नहीं है। इस्लाम में है, आपने इस्लाम को सुन लिया, मान लिया, आप राइचस हो, जनती हो, चाहे बुरे काम कर दो, अल्लाह रेप को भी माफ कर देगा, अल्लाह हर चीज को माफ कर देगा, शिरक को माफ नहीं करेगा, लेकिन बाकी सबको माफ कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं, रेप करोगे राइचस नहीं हो, कानून तुम्हारे पास है, यू आर नॉट राइचस, बट इट इज दोज हु ओबे द लॉ हु विल डिक्लेयर राइचस। सुने सुने सुने, जो ओबे करेगा। इंडीड व्हेन जेंटाइल्स हु डू नॉट हैव द लॉ, अब वो जो जेंटाइल्स हैं, जो हिंदूज हैं, जो ग्रीक हैं, जो जूस को मानते हैं, एवरीवन, जो रोमन्स हैं, उनसे बात हो रही है। हु डू नॉट हैव द लॉ डू बाय नेचर थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ, वो नेचुरली वो काम करते हैं जो लॉ को रिक्वायर करता है, चोरी नहीं करते, चिकारी नहीं करते, गिना नहीं करते, सिन नहीं करते, ठीक है। दे आर लॉ फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए ही कानून है। इवन दो दे डू नॉट हैव द लॉ, जबकि उनके पास लॉ नहीं है, वो अपने लिए खुद कानून है, अपनी इमोशन, अपने जो चीज खुदा ने उनके दिमाग में दी हुई है। दे शो द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ आर रिटन ऑन देयर हार्ट्स, देयर कॉन्शियंस आल्सो बेयर विटनेस, उनके दिलों पे कानून लिखा हुआ है और उनकी कॉन्शियंस, उनकी माइंड उनको फॉरबेयरिंग कर रही है, विटनेस कर रही है। एंड देयर थॉट्स समटाइम एक्यूजिंग देम एंड एट अदर टाइम डिफेंडिंग देम। This will take place on the day God judges people secretly through Jesus Christ as gospel preach. उस वक्त जीसस क्राइस्ट, जिसको वो मान भी नहीं रहे, जिसके ऊपर कानून, जिसका कानून वो मान भी नहीं रहे, वो जज करेगा किस चीज के ऊपर, कि उनके दिलों में जो लिखा हुआ है, उनके कॉन्शियस जो कह रहा है कि ये ना करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो उसको उसके मुताबिक जज करेगा। नाउ मुझे सेम इस टाइप की चीज मुझे कुरान में किसी भी जगह पे दिखा दो, मैंने आपको बाइबल दिखा दी है, अब मुझे कुरान में किसी तरीके से दिखा दो ये बात, चलो जाओ जी। पहली बात जो ये आपने बोली है ना, उसको, उसके ऊपर है ना, मेरे को एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जैसे अगर मैं जो ना, सुनिए सुनिए, जैसे आप जो है ना समझ ले जीसस क्राइस्ट के मानने वाले, अभी मेरे को पता चल गया, तो फिर अगर मेरे लिए, अगर किसी इंसान के लिए होमोसेक्सुअलिटी इमोरल नहीं है, तो क्या ये भी माफ कर देंगे खुदा? देखो, अब होमोसेक्सुअलिटी को तुम और मैं जज करने वाले कौन है? अभी हमने एक सेकंड, अपने कलाम में उन्होंने कहा है मोमिन, लिसन, अभी मैंने इसके शुरू में क्या पढ़ा है आपके सामने, पहली लाइन में, हु एम आई और यू टू जज समबडी। मुझे बाइबल, यार सुनो यार किलकिल नहीं क्या करो, आई एम वेरी क्लियर ऑन होमोसेक्सुअलिटी, सो वेट एंड लिसन, आई एम वेरी क्लियर ऑन होमोसेक्सुअलिटी। आई say that I do not accept homosexuality. It is wrong, it's unbiblical. लेकिन at the same time उसके ऊपर जजमेंट पास करने वाला मैं कोई नहीं हूं। वो जिसने जजमेंट पास करनी है उसको पता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है और क्या नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम, अब सब्र करो, एट द सेम टाइम इस्लाम होमोसेक्सुअलिटी की एक्सप्लिसिट पनिशमेंट देता है। क्या है बताएंगे? जी, उससे पहले ये आपका जवाब नहीं, पहले अभी उससे पहले नहीं देखो, बारी बारी होता है, एक सवाल एक जवाब। अब मुझे बताइए इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट क्या है? देखिए, अभी आप जो क्या बोल रहे थे, बोले ना जितना भी जवाब, हम जो है ना दीन के ठेकेदार नहीं मगर चौकीदार जरूर है। सर एक सेकंड, आप चौकीदार बने,
सर आप चौकीदार बने, आप ठेकेदार बने, आई डोंट केयर। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट क्या है? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में वही है, रजम की सजा है। रजम की सजा है? मुझे दिखा दें जहां पे जीसस क्राइस्ट ने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर रजम की सजा दी हो। चलें जी, आप जो थोड़ा इस्लाम को ही पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा, उसमें नहीं भी एक आपको आ जाएगा कि दो रिलैक्स यहूदी मोमिन, लोग हैं ना, मोमिन जो मैंने नबी एक के पास सवाल आए। किया ना मोमिन, जो मैंने एक सवाल किया है ना, मुझे उसका जवाब दें, उससे आगे नहीं चलें। मुझे बताएं किस जगह पे न्यू टेस्टामेंट में होमोसेक्सुअलिटी की सजा रजम है? रजम है ही नहीं उसकी सजा। नहीं है उसकी सजा, आप बस नहीं 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 है तो ये नहीं है। फिर फैब्रिकेटेड है, फिर इसमें जो है तारीफ हो चुकी है मतलब। अच्छा इसमें क्योंकि तारीफ हो नबी के चुकी टाइम है, पे थी ओके। इसमें। सो इमेजिन ये दैट, अच्छा है। ये जबरदस्त हो गया कि चूंकि नहीं है इसलिए इसमें तारीफ हो चुकी है। साहिल नबी दिस के इज टाइम पे आई थी, लव नबी के इट, आई टाइम पे लव थी, इट। नबी के टाइम पे थी लिखी हुई इसमें। चलिए मेरा टॉपिक अरे तो उसका सबूत क्या है? यहाँ तक पे आ गए। मोमिन मोमिन असल में मोमिन ना, भाई हेलो मेरी आवाज आ रही है ना? सुनो, मेरी बात सुनो मोमिन। जब तुम एक क्लेम करते हो, एक दावा करते हो, तो तुम्हारे पास उसकी दलील होनी चाहिए ना। तुम्हारे पास दलील है नहीं है? भाई कभी कभी ना बड़े बड़े मुहद्दिस के पास भी दलील वो रेफरेंस नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब वो हदीस नहीं पढ़ा है? मैं जो ना अरे किसी और हदीस टॉपिक के होना लिए आया था, चाहिए ना, बीच में आया है, लेकिन ये बीच में मतलब फालतू का टॉपिक आया। मेरा तो कोई और, अच्छा ये मैं कोई और बताओ, टॉपिक से आया हूँ। एक मिनट मेरे मोमिन भाई, तैयारी से मेरे नहीं प्यारे आया। मोमिन भाई, ये बताओ कि क्या तुम इस बात से अग्री करते हो, क्या ये इंसानियत मानी जाएगी कि कोई अगर होमोसेक्सुअल है, गेज है, लेस्बियन है, अगर वो मतलब शादी करते हैं या सेक्स करते हैं, तो दे डिजर्व स्टोनिंग? जी वही तो मैं कह रहा हूँ। पहली बात, ये अमल जो कर रहा है ना वो खुद इंसानियत से बाहर वही है, तो ये कह रहा है इंसानियत साहिल। में नहीं है। मैं भी यार तो तुम्हारे हिसाब से ही डिजर्व स्टोनिंग जस्ट बिकॉज ही इज हैविंग सेक्स विद क्योंकि द ये सेम। खुद सुनिए ये क्योंकि इंसानी अमल नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, होमोसेक्सुअलिटी और एक्स्ट्रा तुम्हारे नजर में नहीं है, इंसानियत नहीं है, किसी के भी नजर में नहीं है। आपके नजर में है तो फिर अपनी बीवी मोमिन के भाई, सामने मोमिन बोलिए, भाई, नहीं मेरे अपने वाइफ के सामने सामने बिल्कुल। हाँ मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, चाहे गेज हो चाहे लेस्बियन हो, अगर वो अडल्ट है, दे हैव ऑल द राइट टू चूज द पार्टनर दे वांट। चार दीवारी के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। 1980s तक ये दिमाग की बीमारी मानी जाती थी, मालूम है? अभी तो ये ठीक है, लीगल हो रहा जो है। भी मेरे भाई, अगर देखो, अगर दिमाग, अच्छा तुम ये मानते हो कि ये दिमाग की बीमारी है? मैं बिरयानी बोलने वाला था, सॉरी, मेरे को भूख लग गई है लगता है। दिमाग की बिरयानी। यहाँ पे कोई पेट भर के खा के नहीं आए, सुनिए मेरी बात। अच्छा मोमिन, पॉइंट टू पॉइंट, क्या आप ये मानते हो कि होमोसेक्सुअलिटी ये एक दिमागी मर्ज है? बिल्कुल, वो भी इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे। बिल्कुल, क्योंकि ना सुनिए मेरे को जवाब देने का मौका दीजिए। मुझे प्रूव नहीं, मुझे तुमसे नहीं करवाना है। सुनिए मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ तो मेरे को बोलने का मौका भी दीजिए, क्योंकि ना ये उन्हीं लोग ही करते हैं जो लोग मुझे है ना, प्रूफ नहीं चाहिए मेरे भाई, मोमिन भाई, अच्छा, मुझे प्रूफ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आर यू श्योर कि ये एक दिमागी बीमारी है? बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि अगर एक बीमारी में, एक मिनट, अरे रुको ना यार, थोड़ा रुको ना मेरे भाई। मैं मान गया ना कि दिमागी बीमारी, तुमने कहा मान गया। मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट तो सुनो, मेरा नेक्स्ट सवाल सुनो। मैं तुमसे प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दिमागी बीमारी है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर ये दिमागी बीमारी है तो दिमाग जो बीमार है, बीमारी पे आप उसको पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? बिल्कुल, इसी के मैं आपके मुंह से यही निकालना चाहता था। असल में जो है ना ये सुन तो रहा नहीं था, निकालना चाहता था मुंह से। कैसे निकालना चाहता था? सुन नहीं रहा था। तीन चार बात रख रहे। अरे मैं तो चुप कर गया हूँ भाई, अब साहिल बात कर रहे थे। बीच में मत बोलो भाई। सुनिए, अगर ये बीमारी है तो इसका सजा क्यों है? पहली बात तो अल्लाह का एक नाम है ना, सत्तार है। सत्तार मतलब वो छुपाने वाला गुनाह को अल्लाह जो है ना एक्सपोज नहीं कर देता एकदम से किसी को। पहली बात छुपाता है, फिर छुपाता है, फिर छुपाता है। जब वो बहुत डीप तक जाता है ना, जब जाके उसको एक्सपोज करता है। और इसके लिए ना होमोसेक्सुअलिटी के लिए अगर कोई पकड़ा गया ना, तो उसके लिए मैं सुना कि गवाह भी लगता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बस इल्जाम लगा दिया और आके पकड़ के मार डाला, पकड़ के, ऐसा नहीं अलाउड है। और यहाँ तक कि जो है ना, अगर ये क्या बोलते हैं, ये बीमारी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, मोमिन भाई, वो इलाज करने बोलो, वो करते क्यों? अच्छा नहीं, क्या इस्लाम में एक कुरान की आयत या रसूलुल्लाह की हदीस आप बता सकते हो कि जो होमोसेक्सुअल है उसका पहले आप इलाज कराओगे? वो खुद करना चाहिए ना, उसको जब मालूम इतनी सख्त सजा है तो फिर मेरे भाई सख्त सजा, लेकिन वो बीमारी है उसकी। जब तक वो, मेरे भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो।
किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, किसी को कैंसर हो गया है, उसको जो है वो ट्यूमर है, मुझे ये बताओ कि जब तक वो बीमार है, उसके अंदर कैंसर है, वो ट्यूमर रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा, ट्यूमर रहेगा। उसी हिसाब से अगर वो आप उसको बीमारी मान रहे हो, जब तक वो बीमारी है उसके अंदर वो हरकत करेगा, जैसे बीमारी चली जाएगी वो हरकत अपने आप छोड़ देगा। गया ये मोमिन, अल्लाह ने तुम्हारे इंटरनेट पे डाल दिया अजाब। आई मीन मोमिन भाई, तुम कितना पढ़े लिखे हो यार? जी पढ़ाई तो अभी चल रही है। यार उससे फर्क पड़ता है साहिल? फर्क पड़ता है ना भाई। एडम, जस्ट इमेजिन कि आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि वो बीमारी है, तो बीमारी में आप कैसे किसी को मौत की सजा दे सकते हो? यानी किसी को कैंसर है तो वो उसकी क्या? हाँ सुनिए, बहुत अच्छा सवाल आपने करे। सुनिए, पहली बात है ना, ये जिना जो भी है ना, ये फॉर्निकेशन, ये है ना, क्या बोलते हैं, इस्लाम ने ना इसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि ये जो है ना, इंसान इससे मजबूर नहीं होता है उस लेवल का, जिस लेवल का। अरे लेकिन बीमारी किसी को बीमारी है, हाँ तो बीमारी का इलाज भी तो, इलाज तो करो। हाँ तो कहाँ आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये बीमारी है, इसको आप रजम नहीं करना, इसका आप इलाज कराना है। बीमार को आप कैसे मार सकते हो मेरे भाई? जब उन्होंने सजा सुना दी जी, 10-18 हो सजा बनती कैसा बीमारी पे? जी वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब है ना ये रसूलुल्लाह ने इसकी सजा सुना दी, मतलब ये नेचुरल फितरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, इंसानियत से बढ़कर है इस्लाम। बीमार यार, तुम लोगों का दिमाग कैसे चलता मेरे भाई? बीमार को तुम लोग कैसे मार सकते हो? बीमार में वही तो बोल रहा हूँ, ये भूख का बीमार नहीं है। भूख में तो अल्लाह ने सूअर को भी खाने की इजाजत दी है, ये सेक्स का बीमार है। और अच्छा हाँ, ये एक बात करते हैं, भूख में तो सूअर भी खा सकते हैं। अच्छा, भूख में आप अपना पेशाब पी सकते हैं? जी पेशाब का जो नापाक चीज है उससे कब्र का अजाब आता है। नहीं, लेकिन आप मर रहे हैं तो नापाक चीज तो सूअर भी है ना, तो नापाक चीज तो सूअर भी है, तो जब आप मर रहे हैं, भूखे हैं, आप सूअर खा सकते हैं, आप पेशाब भी पी सकते हैं। जी ये बात है ना, मैं भी पहले सोचा था जब ये मैन वर्सेस वाइल्ड बहुत ज्यादा ये सब कर रहा था, मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने बोला साइंटिफिकली ये एरर है कि ना कोई भी उसको पी के बच जाए, क्योंकि किडनी ना उससे फेल होने के चांस और ज्यादा होता है। डज नॉट मैटर भाई, वो बचता है या नहीं बचता, दैट्स अ सेपरेट थिंग। नहीं बचता है। एक कपल रेस्क्यू किया है दोस्तों। समंदर का पानी, सुनिए, समंदर का पानी कितना खारा रहता है यार। अरे साइंस के कुछ लगते। अभी टर्की में खिलाफ आप बात कर रहे हो यार, सुनोगे कि यार तुम लोग सुनते कि नहीं जब अगला बंदा बोलता है? थोड़ा फास्ट बोलिए, थोड़ा फास्ट बोलिए। अभी टर्की के अंदर 296 घंटों के बाद एक कपल और 3 चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया एक घर के अंदर से, और वो इस टाइम में अपना पेशाब पी के जिंदा रहे। तो साइंटिफिकली प्रूवन को गोली मारो, यहां पे एक्सप्लिसिटली बंदा मिल गया है, पूरा कपल मिल गया है जो अपना यूरिन पी के जिंदा रहा है। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। थोड़ा आपका आवाज अटक गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये साहिल, मेरी आवाज अटक गई थी यार? नहीं, ये मोमिन का इंटरनेट अटक रहा है, थोड़ा अटक गया रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने यही बोला ना जी, आपने यही बोला ना कि जैसे किसी ने वो तुर्की में अर्थक्वेक आया तो उन लोग ने पेशाब के जरिए अपनी जान बचाई। जी हाँ जी, तो जान तो बची ना। तो मेरा सवाल क्या था? मुझे गोली तो मुझे करा रहे थे, साइंटिफिकली पेशाब पी के जिंदा नहीं रह सकते आप। तो मेरा सवाल था क्या अगर आपकी जान पे बढ़ गई है तो कोई भी हराम चीज हलाल हो जाती है ना? जी, खाने पीने के मामले में। ओके चले, अब आगे चलते हैं, एक स्टेप और जाते हैं। तो यहाँ पे एग्री हो गए कि इवन आपका पेशाब भी आपके लिए हलाल हो गया, सूअर भी हलाल हो गया, हर हराम चीज हलाल हो गई खाने पीने के मामले में। अगर जान पे आपका क्रिश्चियन बेयर ग्रिल्स भी यही करता है यार, सबको सब यही करने दो, डज नॉट मैटर। मैंने आपसे जो पूछा, उफ मैन, बात कहीं की हो रही, बात कहीं चली जाती है। ओके नाउ, अगर आपकी जान पे बन आए तो क्या आप मोहम्मद को और अल्लाह को भी ठुकरा सकते हैं? जी, इसमें भी उलमा की ना 2 राय है। एक तो कहते हैं कि नहीं ठुकरा सकते, और एक तो कहते हैं हाँ ठुकरा सकते हैं, मगर एक दर्जे पे। जैसे अल्लाह को तो बोले नहीं, वो जैसे कोई बोल रहा है कि अल्लाह को नहीं मानते हो तो बोले मानते हो, और बोले कि ना जैसे कोई अपना भूत का नाम ले ले, बोले इसको मानते हो,
तो बोले हाँ मानता हूँ, ऐसा कुछ दर्जे का ठुकरा सकता है अच्छा, कुफरिया कलिमा। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि दिल में ईमान रहना चाहिए, दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह रहना चाहिए मगर। अच्छा, दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह रहना चाहिए, लेकिन मुंह से आप कह सकते हो कि अल्लाह झूठा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है? इतना डीप में नहीं, बस हाँ उसके बाद पे बोलेंगे हाँ, अगर जान पे बना रही है। अगर जान पे बना रही है, मॉब लिंचर अगर जैसे करते ना आप जैसे, अगर जान पे बना रही है, ठीक है, तो क्या आप मोहम्मद को या अल्लाह को गालियां दे सकते हो? सामने वाला देने का क्यों बोलेगा मगर, वो तो कुफरिया कलिमा आपने बोला ना अभी। सर वो जो भी कर रहा है उसको छोड़ें आप। जी ठीक है, इसका भी जवाब दे देता हूँ। अगर कोई मॉब लिंचर्स आ रहा है मारने के लिए तलवार लेकर, बोल रहा है इसको गाली दे, इसको गाली दे, तो फिर मजबूरी के तहत अगर दे दिए तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि जो ना, मगर अगर कलिमा है दिल में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे तो अजमत है दिल में, तो फिर इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मगर अगर आप जैसे मॉब लिंचर्स हुए तो, और आप मॉब लिंचर्स को टेररिस्ट मानते क्या नहीं, पहले ये बताइए। कोई मसला नहीं, अभी मॉब लिंचर तो आप बाद में मानते चलते क्या हैं। नहीं? यानी कि हम ये कह रहे हैं, ये मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अम्मार बिन यासिर को मुशरिकीन ने पकड़ लिया, ठीक है, मुशरिकीन ने पकड़ लिया और इनको नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने नबी करीम के मुतल्लिक नाजेबा कलमात नहीं कहे, यानी कि उनसे गालियां नहीं निकलवाई मोहम्मद के खिलाफ, और इनके बुतों को खैर के साथ जिक्र नहीं किया, बुतों को खैर नहीं कहा, और फिर उन्होंने अमार को छोड़ दिया। जब वो रसूल के पास आए तो अर्ज किया मैं आपके बारे में नाजेबा कलमात कहे हैं और इनके बुतों का खैर के साथ जिक्र किया, अब क्या कहा? आपने फरमाया इस वक्त तेरे दिल की कैफियत क्या थी? अर्ज किया मेरा दिल मुतमईन था ईमान के साथ। फरमाया दोबारा भी ऐसी बात पर मजबूर करें तो तुम ऐसा ही कर देना। तो कुरान की चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 106 नाजिल हुई थी। तो सर जब आपकी जान पे बन आए तो आप मोहम्मद को भी गालियां निकाल सकते हैं, करेक्ट? जी, अगर आप जो हदीस बता रहे हो उसमें भी यही लिखा है। ये तफसीर है चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 106 की, जो कि अल तक़िया की बेसिक आयत है। अच्छा, नहीं आप लोग बहुत फेक रेफरेंस भी देते हैं ना, इसके लिए थोड़ा डर लगता है। हाँ बोलिए यार, एक फेक एडम सीकर इस वक्त लाइव चैट में मौजूद है, इसको जरा ब्लॉक करें। हाँ आप फोन लें, एक फेक एडम सीकर लाइव चैट में मौजूद है, जरा इसको मिनट से पहले ब्लॉक कर दें। मुझे अभी नजर आया एडम सीकर फेक है और इसने जो कमेंट दिया वो भी फेक है, तो थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई आप लोगों ने सुना, आगे वापस फोन लेके। अच्छा, इसमें एक चीज गौर करने की बात यह है कि आदमी को अपना दिमाग नहीं चलाना। ये कहता है कि अगर हदीस में है तो सही है, यानी इसका दिमाग नहीं चलता, ये अपने आप का दिमाग रसूलुल्लाह के दिमाग पे इसने वो कर दिया है। मतलब रसूल जो बोलेंगे वो सही, हमारा दिमाग नहीं है। करेक्ट? बल्कि मैं जो सोचता वो भी रसूल की बात ही निकल जाती है। मैं जो सोचता हूँ ना वो भी रसूल की बात, इंसानियत से बढ़कर है इस्लाम। कौन इंसानियत से बढ़ के? इस्लाम इंसानियत से बढ़कर है। क्या इस्लाम इंसानियत से बढ़कर है? जी। क्या है इंसानियत इस्लाम में, बताओ। इंसानियत से बढ़कर ये मेरा क्लेम है। तुमने कहा कि मैं जो ना, सुनिए, होमोसेक्सुअल, रुको मोमिन, अभी हमको दूसरों को ही मौका देना है। तुमने ये कहा कि होमोसेक्सुअल को पनिशमेंट देना, हालांकि तुमने ये भी कहा कि वो दिमागी बीमार है, बीमार होने के बावजूद उनको रजम की सजा देना, तुमने कहा ये इंसानियत है। जी। तो ये तुम्हारे इस्लाम की इंसानियत है। अच्छा, अभी कोई एक लड़की जिसको बहुत ज्यादा सेक्स की नीड है, वो आपकी जो है ना, किसी आपकी नहीं चली किसी की बहन को जो है ना वो कुछ कर देता है अलग हरकत, तो बोलता है मैं बहुत मजबूत है। रेप है, और जो रेप है, रेपर की सजा एक्सट्रीम होनी चाहिए, एंड आई फुली एग्री विद एवरीवन। लेकिन मैं इधर आपके जो रेप की सजा है ना, रुको जरा मोमिन, रेप को मैं सही करता हूं तुम्हारे लिए। लेट्स सी कि एक बंदा है जो कि शादीशुदा है, ठीक है, और उसको एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है, इश्क मुआशका चल जाता है उसका, ठीक है, और वो उस लड़की के साथ बगैर शादी के सेक्स कर लेता है, इसकी एग्रीमेंट पे, रेप नहीं करता, उसकी एग्रीमेंट के ऊपर। सर इसकी क्या सजा है इस्लाम में? जी, इसकी भी सजा वही है, उसको कोड़े पड़ेंगे। कोड़े नहीं पड़ेंगे सर, लड़का शादीशुदा है, शादीशुदा लड़का, हाँ, अब कोड़े पड़ेंगे या रजम होगा? जो नॉन शादीशुदा उनको कोड़े पड़ेंगे, जो शादीशुदा है उन लोग को रजम किया जाएगा। लेकिन इन दोनों की तो एग्रीमेंट थी, लेकिन इन दोनों की एग्रीमेंट थी। अरे यार कौन सी बाइबल पढ़ते हो? मेरा भाई वो करप्ट। कौन सी बाइबल पढ़ते हो तुम? ये
अच्छा मैं आपको बताऊं, अच्छा नबी के टाइम पे लिखा हुआ था। अच्छा सुनो 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 सुनो, जीसस क्राइस्ट के पास जो है ना, यही वाकया एक आया था कि ये लड़की है, इसने जिना किया है, इसको हमने पत्थर मारने हैं। उन्होंने कहा था कि यार जिस बंदे ने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं ना किया, वो पहला पत्थर उठाए और इसको मार दे। और सारे लोग चले गए थे और वो लड़की सिर्फ रह गई थी। उस लड़की ने फिर जीसस क्राइस्ट के पास देखा और उनको पूछा, जी मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जाओ और दोबारा ऐसा काम ना करना। तो ये अगर यार तुम कौन सी बाइबल पढ़ते हो भाई कि जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा था? उन्होंने तो ये नहीं कहा था, उन्होंने इसको उल्टा कर दिया। अच्छा अब वापस आते हैं, तो ये इंसानियत है कि उसने अगर किया है, उसको माफ कर देने की बजाय उसको रजम कर दिया जाए। अच्छा ऐसा ही एक केस मोहम्मद के पास भी आया था, मोमिन भाई आपको पता है ना, ऐसा ही एक केस मोहम्मद के पास भी आया था कि एक लड़की आई थी, उसने कहा था या नबी मैंने तो डिंगी डिंगी कर ली है शादी के बगैर, ठीक है? तो उन्होंने कहा तुम प्रेग्नेंट हो? तो लड़की ने कहा था हाँ। उन्होंने कहा था जाओ जाके पहले बच्चा पैदा कराओ। फिर वो गई, बच्चा पैदा करके आई, ठीक है? जब वो बच्चा पैदा करके आई, जब वो बच्चा पैदा करके आई तो नबी के पास दोबारा इसने कहा जी मैंने गुनाह किया है, मेरा बच्चा पैदा हो गया। उन्होंने कहा बच्चा अभी तुम्हारा दूध पीता है? ठीक है, तो उसने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा इसको फुल नर्स कर लो 2 साल तक, फिर आना मेरे पास। वो फिर गई जब तक ये खुद से ना खा ले। हाँ जी, फुल नर्स कर लिया। यार बीच में पता नहीं क्या यार तुम लोगों को है कि बोलना है बीच में, जब मैं गलत बात करूंगा फिर बोलना। अच्छा जब वो 2 साल के बाद वापस आई, उसके बच्चे के हाथ में एक हड्डी थी, वो हड्डी चुबा रहा था, ठीक है? तो वो आई, उसने कहा नहीं जी मैं आ गई वापस, मेरा बच्चा अब खाना खा सकता है, बोटी खुद खा रहा है, हड्डी उसके हाथ में है। तो तुम्हारे रसूल ने क्या किया? उसने ये नहीं कहा जाओ यार तुमने रिपेंट कर लिया है, तुम 2 साल से 3 साल से 2 साल 9 महीने से इंतहाई कर्ब में मुब्तला हो के तुम्हारे साथ हो गया, तुम रिपेंट कर रही हो, तुम आ गई हो, जाओ तुम्हें माफ किया, दोबारा ऐसा ना करना। उसने वो मोहम्मद ने ऐसा काम नहीं किया। मोहम्मद ने कहा ओके इसको पकड़ो, इसको कमर तक जमीन में दफना दो, रजम कर दो। अब वो जो बच्चा है वो यतीम कर दिया, और अब वो मस्कीन हो गया, सॉरी नॉट यतीम, बच्चा यतीम भी हो गया, मस्कीन भी हो गया। क्यों? बाप तो वैसे ही डिंगी डिंगी करके कहीं चला गया हुआ है और माँ को मोहम्मद ने मरवा दिया। अब वो बच्चा यतीम भी हो गया, मस्कीन भी हो गया, ना उसकी माँ है ना उसका बाप है। और फिर मोहम्मद ने एडॉप्शन भी बैन कर दी हुई है। अब इस बच्चे की आपने हर तरीके से वजह दी, एडॉप्शन वैसे ही बैन है। सुनिए एडॉप्शन बैन नहीं है, मगर बाप के नाम पे अपना नाम नहीं ला सकते, बस एडॉप्शन बैन है नहीं है। ओके लेट मी आस्क यू समथिंग, लेट मी आस्क यू समथिंग। बोले रिश्ते हराम है। हाँ मुंह बोले रिश्ते हराम है, तो इसे एडॉप्शन बैन कहते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, क्या मैं 5 साल की एक बच्ची आज अडॉप्ट करूं एज ए मुसलमान, अपने घर में ले आऊं, उसको अपना नाम नहीं दूंगा ऑब्वियसली, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा बड़ा करूंगा, इज्जत और एहतराम दूंगा। 14 साल की वो हो जाती है और अब उसके वुल्त पुरुष किस्म की ब्रेस्ट नजर आ गई है मुझे, और मेरा दिल उसके ऊपर आ गया है। इस्लामिकली क्या कोई भी कानून ऐसा है कि मुझे उस लड़की से जिसको मैंने 5 साल से पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे रोक सके उस लड़की के साथ शादी करने से? जी बिल्कुल। कौन सा? पहले तो माँ ना उसको ना अपनी रजाई माँ बना सकती, दूध पिला। 5 साल का बच्चा था, रजाई माँ नहीं बना सकी, उसने नहीं दूध पिलाया, 5 साल का था, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो बीवी थी उसका कोई बच्चा नहीं था, वो गाय भैंस नहीं है कि बगैर बच्चे के उसके थनों में से दूध निकलना शुरू हो जाए, ठीक है? तो लिहाजा वो रजाई माँ नहीं बनी थी। 5 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया था मैंने, अपने घर लाया था। अब मुझे बताओ वो 14-15 साल की हो गई है, मेरा दिल उसके ऊपर आशिक हो गया है। क्या इस्लामिक शरह में कोई भी चीज है कि इस वक्त मुझे रोक सके उसके साथ शादी करने से? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप ही इस्लाम ने लेने मना किया है। अपनी नजरों को झुकाओ मोमिन बंदों को, का और हाँ अपनी नजरों को झुकाओ, वो कोई मसला नहीं है। मैंने सारी उम्र झुका के रखा। रुको, अरे हाँ सारी उम्र झुका के रखा, एक ही नजर देखी थी और पहली नजर हलाल होती है, दूसरी हराम होती है। एक ही नजर देखी, मैं टून हो गया, अब मैंने उसे शादी करनी है। मैंने पूछा है कि दुनिया का कोई भी इस्लामिक कानून है जो मुझे इस वक्त उसे शादी करने से रोक सके? जी पहले तो ऐसा होता नहीं, एक ही नजर आए फिर अभी मेरे को इससे शादी करना। यार इररिलेवेंट होता है कि नहीं होता? जो उसका जवाब दो। आपके कैसे मान लेते कोई, जैसे आप नहीं कोई और, जैसे कोई ठड़की उसको जो ना एक नजर में जो ना उसके पड़ गए, वो अभी शादी के पीछे पड़ा है उसके, हाँ? तो फिर इस केस में जो है ना उसको जो है ना वो क्या बोलते हैं, नजर पड़ने का, औज़ुबिल्लाह भी तो पढ़ने का नबी ने हुक्म दिया है। अरे सब कुछ पढ़ लिया है, अब मैं उससे शादी करने से मुझे कौन रोक सकता है? या नहीं जायज है? सिर्फ ये जवाब दो कि जायज है कि नहीं जायज है मोमिन भाई।
अगर नहीं जायज है तो एक्सप्लिसिट उसकी दलील दो कि रसूलुल्लाह ने इधर इस हदीस में मना किया है, बस। और ये काम एडम नहीं करेगा, हमें पूरा यकीन है, ये आपके मोमिन लोग जरूर करेंगे। अरे मैंने अपने ऊपर मिसाल क्यों लिया साहिल मैंने अपने ऊपर मिसाल इसलिए ली है, अपने ऊपर मिसाल इसलिए ली है कि इसको बुरा ना लगे, फिर ये जवाब देने से टकराए नहीं, मैंने इसलिए अपने ऊपर एग्जांपल ली है। सो वो बताओ, क्या इस्लाम में कोई भी एक कानून है जो मुझे रोक सके यहाँ पे शादी करने से? हलाल है या हराम है? अगर हराम है तो उसकी दलील दे दो, बस। हाँ भाई मोमिन भाई। जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही, जल्दी जल्दी बोलो। जी, जो इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते ना, उसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह अगर तुमने अपनी बीवी को माँ बोल दिया तो क्या वो आपकी माँ बन गई? माँ बन गई वो आपकी? पहले ये बात बताइए। तुम सीधा जवाब देते हुए क्यों तकलीफ? नहीं यही जवाब, वरना फिर व्यूअर्स की तरफ गलत मैसेज जाएगा। इसका मतलब है शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट? नहीं, वो मैं जवाब दूंगा, मगर पहले आप ये बताइए, आपकी बीवी माँ बन गई, आप उससे माँ बोल दिए तो फिर? इस्लामिकली नहीं बनी। सो नाउ क्या मुझे इस लड़की से शादी करने से इस्लाम का कोई भी कानून रोक सकता है? मतलब बाकी आइडियोलॉजी के तहत बन गई? सर मैं आपसे अभी सिंपल सवाल कर रहा हूँ, बाकी आइडियोलॉजी को मैं बाद में बिल्कुल जवाब दूंगा आपका। तो क्या मुझे इस्लाम में कोई भी चीज रोक सकती है इससे शादी करने से? मेरा भाई जवाब नहीं देगा, आपकी बीवी आपकी माँ बोल देगी। जवाब नहीं देगा। हाँ बोलिए। आप मेरा भाई जवाब दीजिए आप पहले, हाँ या ना। मोमिन मेरी बात अच्छे से बोलिए। ठीक है, देखो 3200 लोग तुमको देख रहे हैं और ये सवाल तुम तो अभी बच्चे हो, आपको भी देख रहे हैं, आप भी फंसे हुए हो। अभी थोड़ा सिंपल ना बोलिए ना, आप ना बोलिए सिंपल, थोड़ा रुकोगे? जल्दी बोलिए, मेरे को लेट हो रहा है। सवाल तुम्हारे 2 बड़े आलिम साहब से किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ तुम कर सकते हो। सीधा सा सवाल आपसे ये है कि, और तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट भी है कि वो तुम्हारी बच्ची नहीं हो जाती, ठीक है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हम तुम्हारा मान लेते हैं कि वो बच्ची नहीं हो जाती, इसका मतलब ये है ना कि अब आप उसके साथ शादी कर सकते हो, आपको इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाँ या ना? उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले ये बात बताइए कि वो, पहले तो मैं अरब का कल्चर बता देता हूँ। उसमें क्या होता था कि ना जो है ना, कोई भी किसी को ना माँ बोल देगा तो माँ बन जाएंगे, बेटा बनाएंगे तो व्यूअर्स क्या गलत मैसेज देंगे? चलिए मेरे को पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। डायरेक्ट व्यूअर्स की तरफ, व्यूअर्स क्या गलत मैसेज जाएगा? गलत मैसेज जाएगा। मेरा सुन मोमिन, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो कानून है या इस्लाम के जो कानून है ये सिर्फ अरबों के लिए है कि सारी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के लिए है। थैंक यू। अब ये बताओ, फिर से तुमसे सवाल है कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, जबकि तुम्हारी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे और वो जो बच्ची जिसको अडॉप्ट की वो अभी 6-7 साल की है या 5 साल की है, दूध नहीं पिला सकती है और दूध होगा भी नहीं तुम्हारी बीवी को। अब वो तुम उसको ठीक है अडॉप्ट किए, लेकिन इस्लाम की नजर में वो तुम्हारी बेटी नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज। अब वो तुम्हारे घर में, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको स्कूल भेजा, अब वो 10-12 साल में, थोड़ा जल्दी बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिए। बोलता हूँ भाई, मैं समा बना के बोलता हूँ, मैं एडम नहीं हूँ, सुन लो। अब वो बच्ची जो है वो प्यूबर्टी हिट हो रही है, 14-15 साल में वो बिल्कुल जवान हो चुकी है, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो झलकने लगे हैं और शी इज लाइक ग्रोन चाइल्ड या लड़की, और इस्लाम की नजर में एक बालिग हो गई है वो। क्या तुम अब उस लड़की से, क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से जो 14-15 साल की हो चुकी है उससे तुम शादी कर सकते हो? क्या इजाजत देता है इस्लाम, हाँ या ना? इतना खींचे कि सीधा वही पहला सवाल ही रिपीट बोल देते, वही वाली का जवाब दे दो। अब मेरा जवाब सुनिए। सीधा तुम भी जवाब दे देते। आपने मेरे से ना, सुनिए, व्यूअर्स तो गलत मैसेज देंगे, इसके लिए बस मैं बोल रहा हूँ। आप ये सवाल, इसका तो यही मिसाल हो गई, जैसे आप पूछे क्या काफिर जहन्नम में जाएगा, मैं सीधा हाँ बोलूंगा तो काफिर तो सहज जाएंगे एकदम। इसके लिए जो है ना आराम। तो तुम ये कहो कि काफिर जहन्नम में जाएगा और उसके बाद पूरी जितनी एक्सप्लेनेशन देना है क्यों जाएगा वो सब दो। पहले ये तो बोलो कि आपको इजाजत है या नहीं है। इजाजत है, हाँ, इस वजह से इजाजत है, इजाजत नहीं है उसकी ये दलील है, और इस वजह से इजाजत नहीं है। अब प्लीज आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको इजाजत है कि आप उस बच्ची से 14 साल की, 15 साल की बालिग से आप शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो?
वही मेरा सवाल है, क्या आप अपनी बीवी को माँ या बहन बोल दिए तो क्या वो बन गई? पहले ये जवाब दे दीजिए हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा नहीं बनी, चलो मैं तुम्हारे नहीं साथ बनी, चलता हूँ। ठीक है, वो भी आपकी, सुनिए, वो भी आपकी फिर मुंह बोली बेटी, वो आपकी असली थोड़ी बेटी है। नहीं वो तो आपकी वैसी होगी जिससे आपका पर्दा है, जिससे आपका पर्दा है, जिससे आपका पर्दा है। सुनिए, एक मिनट भाई, अग्रीड। अब सुनिए। मैं, सुनो, मैं तुम्हारे साथ हाँ। चल रहा हूँ, अग्रीड, वो मेरी बेटी नहीं बनी, उसको पर्दा भी करना है, लेकिन क्या अब तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? क्या तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? तुमने उसको पाला पोसा, पढ़ाई दी, पढ़ाई करवाया, अब तुम उसको शादी कर सकते हो? जी, अभी मेरा सुन रहे ना? दे दिया ना, तेरी बात से अग्री किया, अब जवाब दे दे भाई। हाँ, तो वैसे वो आपकी मुंह बोली, सुनिए, वो आपकी मुंह बोली बेटी है, आपकी असली बेटी थोड़ी। इसका इसका मिसाल बिल्कुल ऐसी, सुनिए, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे आप अनजान से किसी से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वो ना तो डॉटर है, क्योंकि इस्लाम में ना जो खूनी रिश्ता है ना उसको बैंड कर दिया एकदम। अरे तो शादी तू कर सकता है, नहीं कर सकता है उस पाली हुई बच्ची के बिल्कुल साथ? कर सकते हैं, यही तो रिवाज को तोड़ने के लिए हजरत ज़ैनब से किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही रिवाज को तोड़ दिया। अब रुक जा, थैंक यू।